हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है विस्थापन और दूरी। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 2018 से अब तक जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आपका एएलपी टेक्नीशियन का हुआ हो, आरपीएफ कांस्टेबल का, आपका पैरामेडिकल हो या फिर एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, सभी के क्वेश्चन हम इसमें कलेक्ट किए हैं और सभी को हम बारी-बारी से कराएँगे। टॉपिक वाइज़ कराएँगे, चाहे आपका फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी को कवर करेंगे और सभी को टॉपिक वाइज़ भी कवर करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएँ ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। आपको पता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका स्कोर कब बढ़ेगा? जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ लगे कि नहीं आपका कितना तैयारी हो चुका है, कितना नंबर आ रहा है। यदि अभी भी कोई कमी है तो उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद फिर पछताने की बात रह जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए और इतना भी आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्व होता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के पृष्ठ में जाएँ, वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। उसके बाद हम थ्योरी भी करा रहे हैं, तो आप वहाँ से जाकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। हम सारे जितने भी प्रश्न हैं हम यूथ बुक्स लिए हैं ताकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है समय की एक विशेष अवस्था में, बी है लंबी दूरी में, सी है कम दूरी में और डी है दिए गए समय अंतराल के दौरान। याद रखिएगा, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दिए गए समय अंतराल के दौरान दर्शाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, औसत चाल क्या होता है? आपका सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी। याद रखिएगा, कुल दूरी बटा के कुल समय। ठीक, यह आपका औसत चाल होता है। और औसत वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय, यानी कि कुल समय। ठीक है, याद रखिएगा। एक फार्मूला और भी होता है वेग का, औसत वेग का, उसको भी देख लेते हैं। औसत वेग बराबर आपको हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2। यह भी औसत वेग का क्या है? फार्मूला। इसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है असमान, बी है एक समान, सी है वृत्तीय और डी है रेखीय गति। तो आपको पता है कि भीड़ भाड़ वाली जहाँ भी सड़क रहेगी वहाँ पे कभी गाड़ी ज़्यादा वेग से चलेगी, कभी धीमा चलेगी, कभी तेज चलेगी। इस प्रकार से उसकी गति क्या हो जाएगी? एक समान नहीं रहेगी। ठीक है, वह कैसे हो जाएगी? असमान गति से चलेगी। इसका उदाहरण उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है
वस्तु ए से बी तक जाना है और वह हर एक सेकेंड में उसका जो चाल है बदल रहा है, दूरी बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि पहले एक सेकंड में वह 2 मीटर चला, अगले एक सेकंड में 4 मीटर चला, अगले एक सेकंड में 1 मीटर चला। यानी कि उसका हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, दूरी घट रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि सड़क भीड़ भाड़ वाली है। इसलिए इस प्रकार की गति को हम कहेंगे असमान गति। यानी कि समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करता है कोई वस्तु तो उसे हम कहते हैं असमान गति। और जब एक समान गति आए तब क्या होगा, यानी कि जब कोई वस्तु ए से बी तक जा रहा है, ठीक, और हर एक सेकेंड में पहले सेकंड में 2 मीटर चला, अगले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर चला, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एक समान गति। यानी कि जब दूरी समान तय करता है तो उसे हम कहेंगे एक समान गति, और वहीं समान समय अंतराल में यदि समान विस्थापित होता है तो उसे हम कहेंगे एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि एक समान गति आपको सामने आ गया होगा। एक समान गति कहिए चाहे एक समान चाल कहिए, दोनों बराबर होता है। गति के केस में ये अलग होता है, गति में समान विस्थापित होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सी को, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, जैसे ए पर है, ए से फिर वापस ए पर आ गया, यानी कि यह कैसी गति है, वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इस प्रकार गति को हम कहेंगे वृत्तीय गति। उसके बाद हम रेखीय गति को समझ लेते हैं, यानी कोई वस्तु जब सीधी रेखा में गति करता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय गति। याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश हो। ऑप्शन ए है एक समान त्वरण, बी है वृत्त में चल रहा हो, सी है परिवर्तित त्वरण हो, और डी है शून्य त्वरण हो। तो याद रखिएगा, तत्कालिक वेग और औसत वेग जब त्वरण शून्य हो तभी बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट दूसरा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपका विस्थापन और वेग वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है भौतिक विज्ञान में। तो याद रखिएगा, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है गति, बी है संवेग, सी है विस्थापन, और डी है वेग। तो देख लेते हैं। आपका होता है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापन बटा के समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, गति का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। लेकिन वेग आपकी कैसी राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है, इसे याद रखिएगा। और गति आपका अदिश राशि है। ठीक है, गति हो गई, चाल हो गई, अदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। और इसका यह कौन सी राशि है, यह आपकी सदिश राशि है संवेग। ठीक है, इसका सूत्र होता है P बराबर mv। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु है समान समय अंतराल में
असमान दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि समान समय है लेकिन दूरी असमान है, तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा वह असमान गति से चल रही है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कोई वस्तु है बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करती है और ए से बी यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए से बी पर गया, 1 सेकंड में इन्होंने 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में इन्होंने 4 मीटर चला, यानी कि समय ए से बी तक 1 सेकंड है लेकिन यहाँ पे चला है 2 मीटर, और समय बी से सी तक भी 1 सेकंड है लेकिन यहाँ पे चला 4 मीटर, यानी कि यह समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे हम कहेंगे असमान गति। और वहीं यदि समान समय अंतराल में समान दूरी यानी कि ए से बी तक भी 2 मीटर चला और बी से सी तक भी 2 मीटर चला, तो उसे हम कहेंगे समान गति। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को कहा जाता है, यानी किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गति, बी है विस्थापन, सी है वेग और डी है चाल। मान लेते हैं कोई वस्तु ए है, ए से बी तक एक निश्चित दिशा में गया, ये नहीं कि कभी इधर गया कभी इधर गया फिर बी पर पहुंचा, ऐसा नहीं, एक निश्चित दिशा में चल रहा है, तो उसे हम ए से बी के बीच को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, यानी कि इतना वेग से चला, अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड से चला, मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चला एक निश्चित दिशा में, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड ए से बी तक। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग सही उत्तर हो जाएगा। जब कभी दिशा दिया हो तो उसे हम वेग से निरूपित करते हैं, यदि दिशा का ज्ञान ना हो, दिशा के बारे में बात नहीं हो रहा है, तो हम उसे गति और चाल कहते हैं। आपका वेग कैसी राशि है? वेग आपकी सदिश राशि है। गति कैसी राशि है? गति आपकी अदिश राशि है, इसे याद रखिएगा। और चाल भी अदिश राशि है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, हमने बताया ना। विस्थापन आपकी सदिश राशि है। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, और बिंदु ए से बिंदु बी के कोई वस्तु है ए से बी तक किसी निश्चित दिशा में, और ए से बी तक की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यदि कोई वस्तु ए है, ए से बी तक जाने के लिए इधर गया फिर इधर आया, बी पर पहुंचा, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी ही होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है वेग, बी गति, सी त्वरण, डी समय। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, यहाँ पे भी क्या है? दिशा ज्ञान है, एक निश्चित दिशा में वस्तु गति से चल रही है, तो हम भी उसे क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गति आपकी निश्चित दिशा में नहीं होती है, वह किसी भी दिशा में हो सकती है। गति आपकी अदिश राशि है, यहाँ पे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का आवश्यकता नहीं होता है। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। त्वरण आपका, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग भी त्वरण आपका सदिश राशि है, इसे याद रखिएगा। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। देखिए, बार बार प्रश्न पूछ रहा है घुमा फिरा कर, और कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया है। आपको पता है कि जब भी एग्जाम लंबे समय तक चलता है तो कई शिफ्टों में होना जाहिर सी बात है। जब कई शिफ्ट में प्रश्न होंगे तो प्रश्न आसान भी आएंगे और कठिन भी आएंगे, और प्रश्न रिपीट भी होंगे। तो देखिए, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन परिवर्तन की दर को हम
वेग कहते हैं। ठीक है, समय के साथ अगर विस्थापन परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे वेग कहेंगे, याद रखिएगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसे याद रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे भी याद रखिएगा। त्वरण आपका सदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है, बल आपकी सदिश राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है। इन सभी को याद रखिएगा। प्रश्न है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो याद रखिएगा, इस टॉपिक से बस दो ही प्रश्न बनते हैं। एक तो यह बनता है कि कोई कण किस कोण से फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करेगा, और एक होता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन से बस दो ही सवाल बनते हैं, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसका फार्मूला होता है, जब कोई वस्तु ए से बी तक हम इसको थ्रो करते हैं तो किस एंगल पे थ्रो करें कि वह अधिकतम दूरी तय करे। इसको निकालने के लिए इसका रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यानी कि आपको पता है कि साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। साइन का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 थीटा, यानी कि हम थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो साइन का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अधिकतम मान आर का मान कब निकलेगा, साइन का मान हम थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी कोई वस्तु को हम 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो सर्वाधिक दूरी तय करेगी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र यानी प्रक्षेप पथ कैसा होता है? सरल रेखा होता है, परवलय होता है, वृत्त होता है, अतिपरवलय होता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, परवलयाकार होता है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, ताकि हम उसे आंसर दे सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।